न्यूज चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ना वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं पीएसएल खेलने के लिए, कि तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग, तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। होगा जी 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाके विजिट करना है तो आप इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी केपीके में खास करके पेशावर, तो वो भी फ्रेंचाइजें होती हैं, जब उनके फॉरेनर प्लेयर्स बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी अपनी कंट्रीज, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन होता है और चैलेंज वो लेते हैं कि यार हमने अपने फॉरेनर प्लेयर को कैसे बुलाना है वापस। उसमें कुछ फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं कि वो इनकार करते हैं, नहीं जी हमने, जो सिचुएशन बनी भी है अभी रिसेंटली, वो बोलते हैं कि जी हमने नहीं करना। तो कुछ फ्रेंचाइज के ऑनर्स उनको थोड़ा सा उनका वो कह देते हैं कि यार हम आपको थोड़ा से पैसे ज्यादा दे देंगे, आप प्लीज आ जाएं। ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी, ये भी तो सोच रहे होंगे ना। तो फ्लाइट ऑपरेशंस उस तरह फ्रीक्वेंटली तो नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, 100% रुके हुए नहीं है। तो उससे मुझे लग रहा है कि अगर तो विद इन पाकिस्तान कोई इशू होता ना, तो फिर तो इसको आप खतरा कह सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात सिक्योरिटी के कुछ इस किस्म के होते तो फिर तो कंसर्न शो कर सकते थे। तो अब इशू सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है कि वो वहां पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचने में कोई इशू होगा, पहुंच जाएंगे। बाकी जो पहले जितना डर था ना प्लेयर्स को पाकिस्तान से, एक खौफ का जो था, वो अब काफी सारी लीग्स हो गई हैं, मैचेस हो गए हैं, टूर्स हो गए हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं, उन्हें भी पता है कि जी सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है। आईपीएल की धूम के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है कि सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और कैसे हम सबसे ज्यादा क्रिकेटर्स को और महंगे क्रिकेटर्स को अपने मुल्क पे लाने में कामयाब हो जाते हैं। आईपीएल और पीएसएल दोनों जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये बताइए कि आईपीएल ने कैसे दुनिया की जो बड़ी रिचेस्ट लीग्स हैं उनको पीछे छोड़ा है, उस पर जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लीग्स तो वो सारी पहले की बनी हुई हैं, लेकिन हाउ कम आईपीएल बाद में आके आगे निकल गया? उन्होंने क्या गिदड़ सिंगी चलाई है जनाब? और आप सबके मुंह बंद होंगे 23 तारीख 24 को जब काफी सारे फॉरेन प्लेयर्स आ जाएंगे। काफी सारे बड़े बड़े नामों ने पीएसएल के अंदर आना है। डेविड वार्नर, मैक्सवेल मार्नस, लब्यूशन स्ट्रीव स्मिथ, डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, ब्रेसवेल, बहुत ज्यादा लोगों ने पीएसएल खेलने आना है। सिकंदर रजा तो ऑलरेडी टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज सही मैं समझता हूं नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वाली बात आ रही है, देखिए अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो आपके पास कितने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं इस वक्त पीएसएल के अंदर? मैक्सवेल, लब्यूशन, स्ट्रीव स्मिथ, डेविड वार्नर, जैक फ्रेसर मैगर्क, एरन हार्डी, 6 तो भरे ना मैंने आपको बता दिया, बेन मैकडर्मिट। इसके अलावा और भी काफी सारे प्लेयर हैं छोटे मोटे। वो ये कि अब हालात तो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज़्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है ज़्यादा पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और यूएसए के साथ लड़ाई। लेकिन ये वाला जो रीजन है पेशावर, वो अफगानिस्तान से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, 40-50 किलोमीटर। मैं गया हूँ जरा बाय रोड ही, मैं पेशावर से होता हुआ अफगानिस्तान गया हूँ तो मैंने देखा है, तो इतना ज्यादा दूर नहीं है। तो अब जो एडवाइजरी उनकी जो गवर्नमेंट है, वेबसाइट उनकी, और उसने एडवाइस किया कि भाई आप जो है ना अवॉइड करें, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। और हम आई डोंट नो हम इस चीज को कब तस्लीम करेंगे। हफ्ते डेढ़ बाद दोनों लीग शुरू हो रही हैं और दुनिया में इस टाइम आईपीएल जो है सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है। आप देखें दुनिया की तमाम बास्केटबॉल और फुटबॉल लीग्स को काट के आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग है, जिसकी ब्रांड वैल्यू इस टाइम 15 से 17 अरब डॉलर की ओवरऑल बताई जाती है, सारी टीम्स मिला के। और पूरा आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है तक है। और जो नंबर 1 है वो है एनएफएल, जिसकी ब्रांड वैल्यू 20 से 23 बिलियन डॉलर है। मतलब कि आईपीएल जो है नेक्स्ट आप 5 इयर्स में देखेंगे कि दुनिया की मोस्ट रिचेस्ट लीग बन जाएगा। अब अगर वो लैंड पाकिस्तान में कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू होगा, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ओके। अच्छा जी, मतलब कुछ इशू लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी इज देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है।
हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ प्लेयर्स का बिल्कुल आना हो सकती जाना, है, कुछ तरह की बिल्कुल चीजें हो पे सकती इफेक्ट है, हो। बिल्कुल हो सकती है, और बिल्कुल हो देखते हैं कि उसमें क्या फाइनली जब टाइम आती है, क्योंकि आई थिंक ईद के कुछ ही दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है। तो फिर अब देखते हैं कि आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुली हो जाए। अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, लेकिन मामलात काफी खराब और खराब से खराब नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है, पेशावर में फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपने फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कहा गया है कि आप लोग पाकिस्तान में पेशावर ट्रैवल ना कीजिएगा। अब ये तो चलो आप कर रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रावलपिंडी भी कोई पेशावर से इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है टोटल अगर आपने पेशावर जाना हो। तो रावलपिंडी में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा जो मैचेस है पीएसएल के वो रावलपिंडी में होस्ट है। हमें नहीं भूलता कि लास्ट टाइम आईपीएल और पीएसएल दोनों हो रहे थे और दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया था। ड्रोन चल रहा था। अब मामला, दो मामले खराब है। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी खतरा मौजूद रहेगा कि अफगानिस्तान पे, जैसे पाकिस्तान ने परसों अटैक किया था, तो अफगानिस्तान बदले के तौर पे कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये तको मेरी बात सुनो, मैं ना हमेशा एक बात करता हूं, हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाए। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे। शुएब अख्तर ये कहती हैं कि जिस तरह आईपीएल में हैरी ब्रुक के ऊपर 2 साल या 2 सीजन्स का बैन लगा कि हैरी ब्रुक ने अपना नाम ऑक्शन में दिया, वो सिलेक्ट हो गया और उसने सिलेक्शन के बाद अपना नाम पुल आउट कर लिया कि नहीं मैं आईपीएल में नहीं आऊंगा, तो आईपीएल वालों ने पकड़ के 2 साल का उसके ऊपर 2 सीजन का बैन लगा दिया और फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि ऑक्शन का मतलब यह है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यू विल कम, वरना ऑक्शन में नाम ही ना दो। शुएब अख्तर ये कहते हैं कि जो अभी पीएसएल में 2-1 प्लेयर्स ने किया ना, ये अपना ब्लेसिंग मुजरबानी और गुदाकेश मोती, इनके ऊपर आप 5-5 साल या 5-5 सीजन का बैन लगाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है। पीएसएल 2026 में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चेतावनी उनकी सरकार के द्वारा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएसएल 2026 का आगाज़ 26 मार्च को होना है और इसका शेड्यूल एक बार फिर से आईपीएल से टकरा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी पीएसएल की अलग अलग टीमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को उनकी सरकार से चेतावनी मिली है। सभी खिलाड़ियों को कहा गया है कि वे पेशावर जाने से बचें और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस बारे में सभी खिलाड़ियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और इसमें पेशावर को डू नॉट ट्रैवल जोन यानी कि सफ़र नहीं करने की कैटेगरी में रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी पीएसएल 2026 के लिए अलग अलग टीमों में हिस्सा लिए हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पेशावर अफगानिस्तान सीमा के पास पड़ता है और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने खिलाड़ियों को चेतावनी जारी की है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।